नमस्कार, आपको राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से ये खबर आ रही है। बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने सांसद के घर पर हमला किया। सांसद रंजीता कोली की तबीयत बिगड़ी है। परिजनों ने सांसद को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बड़ी जानकारी आ रही है। फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी है। तीसरी बार सांसद रंजीता कोली पर यह हमला हुआ है। बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमला, यह खबर आ रही है भरतपुर से। अज्ञात लोगों ने सांसद के घर पर यह वार किया है। सांसद रंजीता कोली की तबीयत बिगड़ी है। तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीसरी बार रंजीता पर यह हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी देने के लिए भरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है और इसमें अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है। कपिल, क्या जानकारी मिल रही है? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये देर रात की घटना है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बा में जो क्षेत्रीय भरतपुर की जो क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोली, उनके निवास पर रात को अज्ञात लोगों द्वारा एक थ्रेडिंग का मामला सामने आया है। रात को जो घटना थी, जो मामला वायरल हुआ, जो मैसेज वायरल हुआ, गोली चलाने का हुआ था। लेकिन जो मामला अब जो सुबह हुआ है, पुलिस द्वारा अभी तक जो फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं की गई है। जो जिंदा कारतूस मिले हैं, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनमें एक 22 बोर का है जो स्पोर्ट्स राइफल में लगता है। 2 3 से 15 बोर के मिले हैं और धमकी भरे पत्र के साथ में जो फेंके गए थे। उसके बाद में जो मामला जो संज्ञान में आया है, उसके बाद सांसद की तबीयत खराब हो गई थी। पुलिस को सूचना दे दी गई थी। सांसद की अभी भी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। उनको रात को परिजन घर पर ले आए थे अव्यवस्थाओं को चलते, लेकिन अब उनको दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। कपिल वशिष्ठ, तबीयत बिगड़ने का कारण क्या है? कोई दहशत है उसकी वजह से तबीयत बिगड़ी है या कोई और कारण है? इसके अलावा ये भी जानेंगे आपसे कि ये जो हमला हुआ है, कहा कि ये जो मामला है, ये घटना पहली बार नहीं हुई है सांसद के साथ में। ये घटना तीसरी बार हुई है। सबसे पहले फोन पर हुई थी। दूसरी बार जो उनकी रात में जब जा रही थी, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। तीसरी बार इस तरीके की वारदात हुई है। सांसद डरी हुई और सहमी हुई है उनके में, क्योंकि अभी तक जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है, पुलिस पर सबसे बड़ा सवाली निशान लग रहा है वो ये है कि पुलिस ने अभी तक तीनों बार के मामलों के बावजूद अभी तक कोई एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। सांसद बार बार राज्य सरकार से गुहार लगा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो सांसद के जो मामले को लेकर के जो पुलिस अनजान बनी हुई है और सांसद जो अपराधियों पर जो कार्रवाई नहीं कर रही है, उस पर जो घटना, उसके बाद लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद जो सांसद डरी और सहमी हुई है, उसके बाद ही कपिल वशिष्ठ, किसी पर आरोप है, किसी पर संदेह है? सांसद के परिवार का, खुद सांसद का? क्योंकि पहले भी 2 बार हमला हो चुका है। तो किन किन लोगों पर इस प्रकार की उनकी तरफ से आरोप लगाए गए, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई हमें? नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पर सांसद के द्वारा अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। ये जो मामले थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस को जो जांच करनी थी, जो मामला आया था वो कॉल डिटेल के आधार पर भी किया जा सकता था। उसमें भी पहले जो आरोपी थे उनकी पहचान हो गई थी धमकी देने वालों की। उन्होंने बताया था कि उस समय पुलिस ने बता दिया कि ये मामला जो शराब के नशे में किया गया था, उस मामले को रफा दफा किया गया। दूसरी बार गाड़ी पर हमला हुआ। तीसरी बार अब ये रात की जो घटना है, जो जिंदा कारतूस और धमकी भरे पत्र दिए गए, उसमें कहा गया है तू दलित है, दलित ही बनी रहे। कहीं ना कहीं जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, उस मामले को भी लेकर के इस मामले जोड़ा जा रहा है। अभी तक भाजपा के जो नेता है इस मामले से अनभिज्ञ बने हुए हैं। भाजपा नेताओं को जैसे मामले की जानकारी लगती जा रही है, इस घटना को लेकर के भाजपा के जो नेता हैं वो भी निंदा कर रहे हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने इस घटना की घोर शब्दों में निंदा की है। कपिल वशिष्ठ, जैसे कि कहा कि पहले भी कुछ लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगे हैं मारपीट के, प्राथमिकी किस तरीके की दर्ज हुई है? कुछ दर्ज हुआ है मामला, नहीं हुआ है? परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है कि नहीं करवाया है? और पुलिस अगर जांच कर रही तो किस एंगल से इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है? जो पुलिस के जो उपाधीक्षक हैं अजय शर्मा, वो भरतपुर के सबसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में शुमार की जाते हैं। और उनकी जो हाल पोस्टिंग है वो बयाना सर्कल में ही लगी हुई है। वो रात से ही मामले पर निगरानी कर रहे हैं और सुबह सुबह सांसद जगी नहीं थी, उससे पहले ही वो उनके पास में पहुंच चुके थे। मामले को लेकर के अभी तक जो रिपोर्ट है वो सांसद के परिजनों द्वारा नहीं कराई गई थी। रात को सिर्फ पुलिस को सूचना दी गई थी। अब सांसद की जैसी तबीयत में सुधार आएगा, इस मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहीं ना कहीं जो इस मामले में जो सांसद हैं वो भी अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लगातार संपर्क में है। और कहीं ना कहीं जैसे ये संपर्क में आएंगे और उसके बाद में ही कोई कानूनी कार्रवाई होगी, उसे वो तभी सामने आ पाएगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा से जानकारी के लिए। तो सांसद पर ये हमला हुआ है, हालांकि पुलिस ने भी फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ है जानलेवा, ऐसे आरोप लगे हैं कुछ लोगों पर, अज्ञात लोगों पर। पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर पहले रंजीता के बयान का इंतजार करेगी, उसके बाद जांच पड़ताल होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2 बार सांसद पर हमला हो चुका है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जिससे सांसद जो है खुद डरी सहमी है। रंजीता कोली को डर लग रहा है, दहशत में वो है, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर ले जाया गया। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि अज्ञात लोगों ने सांसद के घर पर हमला किया। कुछ कारतूस भी मिलने की खबर सामने आ रही है, लिखित में कुछ चिट्ठियों की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर किस प्रकार का मामला दर्ज होगा रंजीता कोली के बयान के आधार पर, और उसमें पुलिस किस एंगल से जांच करेगी, इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये तीसरी बार हुआ है जब सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ है।